46,61,000 गीगाबाइट, यानी हर सेकंड इतना डेटा आज इंटरनेट पर लगातार स्टोर और जनरेट हो रहा है। मैं और आप जो कुछ भी अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में करते हैं, चाहे वो एक सिंगल इमेज हो या एआई से पूछा गया एक कॉम्प्लेक्स सवाल, सब कुछ बैकअप के रूप में विशालकाय सर्वर्स में स्टोर होता रहता है। आपके स्मार्टफोन से लेकर सर्वर में स्टोर जो कुछ भी डेटा है, आपको लगातार किसी भी टाइम पर एक क्लिक पर मिल जाता है। 10 साल पहले अपलोड की गई कोई फाइल हो या आपके पीसी पर स्टोर आपकी इमेज, सब कुछ आपको तुरंत ही मिल जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी डेटा क्रिएट करते हैं वो सब कुछ परमानेंट है। लेकिन ये सच नहीं है। आप जो कुछ भी स्टोर कर रहे हैं वो धरती पर रखी लोहे और सिलिकॉन की मशीनों में स्टोर होता है, जिस पर ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम लगता है जो कि ये मशीनें कभी नहीं हरा सकती हैं। आप कितनी भी एडवांस मशीन बना लो, फिर भी ब्रह्मांड के इस रूल से आप नहीं बच सकते हो, और ये है द लॉ ऑफ एंट्रोपी। फिजिक्स की माने तो ब्रह्मांड की हर चीज एक सेट ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर बढ़ रही है। जो चीज आपको पहले एकदम सही लगती है, वही आगे जाकर के एकदम तितर बितर हो जाती है। जैसे एकदम नया लोहा बिना कुछ किए ही जंग खाकर खत्म हो जाता है। पहाड़ अचानक से टूट जाते हैं। स्टार्स धीरे धीरे फ्यूजन खत्म करके अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स होकर सुपरनोवा धमाका करके खत्म हो जाते हैं। गैलेक्सीज लगातार एक दूसरे से दूर हो रही हैं, और ब्रह्मांड में जो कुछ भी आज आपको एक स्टेबल ऑर्डर में दिखाई देता है, वो भी धीरे धीरे डिसऑर्डर में जाकर के खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आपका डिजिटल डेटा कैसे इस एंट्रोपी की आंधी से बच सकता है? सच्चाई तो ये है कि डेटा जिस स्पीड से खत्म होना चाहिए था या इतने साल लगने चाहिए थे, वो इससे जल्दी ही खत्म हो रहा है। अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी रैंडम इवेंट से निकल रही कॉस्मिक रे या फिर न्यूट्रॉन्स का आतंक कैसे आपके डेटा को रोज खराब करता है, और हम कैसे इससे बचने की कोशिश करते हैं। ये भले ही आपको तुरंत ना दिखाई दे, पर आपका डेटा आपकी हार्ड ड्राइव में अंदर ही अंदर सड़ रहा है। इस फिनोमेना को टेक की भाषा में डेटा रॉट कहते हैं, जो असल में आज एक सबसे बड़ी समस्या बनकर मानव सभ्यता के ऊपर मंडरा रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कैसे इस डेटा रॉट से बचते हैं, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मानव सभ्यता अपने कीमती डेटा को इन स्पेस रेडिएशन या रैंडम इवेंट से बचाकर हजारों सालों तक स्टोर कर सके? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए टेक की दुनिया की ऐसी सच्चाई जानने के लिए जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी होगी। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो इसे पूरा जरूर देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि किसी भी हार्ड डिस्क या एसएसडी में डेटा का करप्ट होना या खो जाना असल में वायरस या फिर हैकर्स की वजह से होता है, और ये कहना 100% सही नहीं है। असल में डेटा रॉट फिजिक्स का एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपकी स्टोरेज डिवाइस में रखी मेमोरी को खत्म करता है। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसे दुनिया का कोई भी एंटीवायरस नहीं रोक सकता। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुरानी डायरी के पन्ने समय के साथ पीले पड़ जाते हैं और उसकी इंक हवा में उड़ने लगती है। डिजिटल दुनिया में इसी इंक के उड़ने को बिट रॉट या डेटा रॉट कहते हैं। अब ये होता कैसे है, इसे जानने से पहले जल्दी से हम हार्ड डिस्क और एसएसडी के काम करने के तरीके को समझेंगे। असल में जब आप एक हार्ड डिस्क में अपना डेटा स्टोर करते हैं, तो वो सब एल्युमिनियम या कांच की डिस्क पर छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन्स के रूप में सेव होता है। ये ब्रह्मांड के सबसे छोटे मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। इन छोटे चुंबकों के नॉर्थ और साउथ पोल्स तय करते हैं कि कंप्यूटर का डेटा 0 है या 1। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर अब फिजिक्स अपना असली खेल शुरू करती है। वह कहती है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा के लिए स्टेबल नहीं होती। आपके कमरे के टेम्परेचर से लेकर के बाहरी ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड आपकी हार्ड डिस्क के इन मैग्नेट्स को लगातार डिस्टर्ब करती रहती है। अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव को किसी अलमीरा में बिना कंप्यूटर से जोड़े 5 से 7 साल के लिए छोड़ दे, तो थर्मल फ्लक्चुएशंस यानी तापमान के उतार चढ़ाव की वजह से कुछ मैग्नेटिक डोमेन्स की दिशा अपने आप पलट जाएगी। एक 0 चुपचाप 1 बन जाएगा और आपकी वो फाइल
हमेशा के लिए करप्ट हो जाएगी। डिजिटल दुनिया में इसे ही बिट फ्लिप कहते हैं, जब अचानक से 0 से 1 बन जाए या 1 से 0 बन जाए। बाइनरी फॉर्म में स्टोर डेटा इससे खतरनाक तरीके से करप्ट होता है। खैर, ये तो बात थी हार्ड डिस्क की, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे डेटा को करप्ट करती है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो SSD है जिसमें मैग्नेट का कोई चक्कर नहीं है और मैं सेफ हूं, तो अब तो आपको और ज्यादा डरने की जरूरत है। असल में SSDs मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल नहीं करती। वो डेटा को इलेक्ट्रॉन्स के रूप में छोटे छोटे सिलिकॉन सेल्स में ट्रैप करके रखती है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक इंसुलेटिंग लेयर के पीछे कैद होते हैं, लेकिन ये लेयर 100% परफेक्ट नहीं होती। जब आप अपनी SSD में लगातार डेटा लिखते और मिटाते हैं तो ये लेयर कमजोर पड़ने लगती है। अगर एक पुरानी SSD को लंबे समय तक पावर ना मिले तो क्वांटम टनलिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे सेल से लीक होने लगते हैं। यहाँ होता यह है कि बिना किसी एनर्जी के ही इलेक्ट्रॉन्स अपने बैरियर को पार करके निकल जाते हैं, जबकि उनके पास उसे पार करने की कोई भी एनर्जी नहीं होती है। खैर, इस तरह से आपकी SSD इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस और कभी कभी तो टेम्परेचर के कारण भी करप्ट हो सकती है। इसमें कितनी बिट्स फ्लिप होंगी उसके आधार पर ही आपका डेटा करप्ट होता है, जिसे रिकवर करना भी इम्पॉसिबल है। अगर आप अपनी SSD की हीट सिंक निकाल दो तो उसकी लाइफ ड्रास्टिकली कम हो जाएगी और एक दिन आप पाएंगे कि अचानक से उसमें से पूरा डेटा तक गायब हो चुका है। अब यहाँ सवाल उठता है कि मान लो आपकी हार्ड डिस्क या किसी सर्वर में स्टोर मेमोरी में अचानक से कोई बिट फ्लिप हो जाए तो क्या हो सकता है। अगर करोड़ों बिट्स में से 1 या 2 बिट्स बदल भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्त, करोड़ों की बात तो बहुत दूर की है, केवल सिंगल बिट फ्लिप से भी पूरा डेटा रॉट हो सकता है और इंजीनियर्स की रातों की नींद खराब कर सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप एप्पल की स्पेलिंग APPLE की जगह EPPLE कर दें तो यहाँ भी एक शब्द फ्लिप हो गया है, पर आप इसे आसानी से समझ जाएंगे और कॉमन सेंस लगाकर ठीक कर देंगे। पर कंप्यूटर्स में कोई कॉमन सेंस नहीं होता है। अब मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस बाइनरी कोड में सेव है। अगर एक सिंगल बिट 0 से 1 में फ्लिप हो गया तो आपका बैलेंस 100 रुपए से अचानक 1 करोड़ रुपए हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर कोडिंग में तो ये बहुत डेंजरस है। सोचिए, अचानक से एक बिट के फ्लिप होने से आपकी कोई दूसरी कमांड तुरंत ही हॉल्ट हो जाए तो इससे पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर तुरंत क्रैश हो सकता है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इसलिए इस बिट फ्लिप से डरते हैं। अगर ये भारी मात्रा में हो तो अर्थ का अनर्थ बनने में देर नहीं लगेगी। अगर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टोरेज डिवाइस को और अच्छा कर लें, फिर भी हम इस डेटा रॉट से नहीं बच सकते हैं। ये फिर भी हमें परेशान करेगा। तो आखिर ये बिट फ्लिप करता कौन है, कैसे इससे हम बच सकते हैं और डेटा को कैसे हजारों लाखों सालों के लिए बिना किसी खराबी के स्टोर कर सकते हैं। आइए जल्दी से इसे भी समझते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा विलेन हमारी धरती पर नहीं है बल्कि अंतरिक्ष में है। मैं बात कर रहा हूं कॉस्मिक रेज की, यानी वो ताकतवर रेज जो सीधे किसी स्टार के सुपरनोवा या न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर से रिलीज होती हैं। जब कोई स्टार सुपरनोवा धमाका करता है तो वो स्पेस में हाई एनर्जी पार्टिकल्स फेंकता है। ये पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से धरती के एटमॉस्फेयर में टकराते हैं और न्यूट्रॉन्स की एक बारिश करते हैं। जब इनमें से कोई एक न्यूट्रॉन आपके कंप्यूटर या सर्वर की मेमोरी चिप यानी रैम या SSD से टकराता है तो वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करता है। ये चार्ज 0 को 1 में बदल देता है। इसे विज्ञान की भाषा में SEU यानी सिंगल इवेंट अपसेट कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं सिर्फ थ्योरी में बता रहा हूं, पर ये असल में इस दुनिया में हुआ भी है। चलिए साल 2003 में बेल्जियम के इलेक्शन में यहाँ एक उम्मीदवार को अचानक से 4096 एक्स्ट्रा वोट मिल गई। जब जांच हुई तो पता चला कि मशीन में कोई हैकिंग नहीं थी। अंतरिक्ष से आई एक कॉस्मिक रे ने कंप्यूटर की मेमोरी में ठीक 13वें बिट को हिट किया था, जिसकी वैल्यू 4096 होती है। सोचिए, अंतरिक्ष के एक पार्टिकल ने धरती का चुनाव बदल दिया था। तो अब इस दिखाई ना देने वाले अटैक से बचने और डेटा को करप्ट होने से बचाने के लिए
वैज्ञानिक डेटा सेंटर्स और स्पेस मिशंस में एक खास तरह की मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ECC मेमोरी यानी एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी भी कहते हैं। अब होता यह है कि ECC मेमोरी डेटा के हर ब्लॉक के साथ कुछ पैरिटी बिट्स जोड़ देती है, यानी एक एक्स्ट्रा बिट जो कि एक गार्ड की तरह काम करती है। जब भी कोई कॉस्मिक रे किसी बिट को फ्लिप करती है तो इसी सिस्टम तुरंत एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके पता लगा लेता है कि कौन सा बिट गलत है और उसे वापस सही कर देता है। इसे ऐसे समझिए, आपके नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप की जो रैम होती है वो डेटा को 8 बिट्स के ग्रुप में सेव करती है, जिसे 1 बाइट कहते हैं। लेकिन ECC रैम यानी एरर करेक्टिंग कोड रैम के पास एक एक्स्ट्रा लेन होती है। ये डेटा को 9 बिट्स में सेव करती है। ये जो 9वां बिट है यही हमारा पैरिटी बिट या गार्ड है। एक साधारण पैरिटी बिट सिर्फ ये बता सकता है कि डेटा में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं, लेकिन ये उसे खुद ठीक नहीं कर सकता। इसलिए असली ECC रैम एक कदम आगे जाती है। वह हर 64 बिट डेटा के साथ 8 एक्स्ट्रा पैरिटी बिट्स यानी गार्ड्स की एक पूरी टीम जोड़ देती है। ये 8 गार्ड्स की टीम एक स्पेशल मैथ मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसे हैमिंग कोड कहते हैं। अब सोचिए, अंतरिक्ष में कोई कॉस्मिक रे आती है या बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से चिप के अंदर कोई बिट 0 से 1 में पलट जाता है। नॉर्मल कंप्यूटर इसे नहीं समझ पाएगा और गलत डेटा प्रोसेस कर देगा, लेकिन ECC रैम के सिस्टम में ये गार्ड्स तुरंत कैलकुलेशन करके पकड़ लेंगे कि कोई गड़बड़ी हुई है। हैमिंग कोड का असली जादू ये है कि ये सिर्फ अलार्म नहीं बजाता, बल्कि ये सटीक रूप से ढूंढ लेता है कि 64 बिट में से कौन सा बिट पलटा है और उसे सेकंड से भी कम समय में वापस सही कर देता है। यही वजह है कि गूगल के सर्वर्स, बैंकिंग सिस्टम और नासा के स्पेसक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ ECC मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। बिना इस तकनीक के कॉस्मिक रेस की वजह से हर दिन दुनिया भर के बैंक अकाउंट्स का बैलेंस अपने आप बदल जाएगा और सर्वर्स हजारों बार ब्लू स्क्रीन देकर क्रैश हो जाएंगे। वैसे ECC सिंगल बिट को ही फ्लिप होने से बचा पाता है और डबल बिट की वार्निंग देता है। पर सोचिए, क्या हो अगर पृथ्वी पर कोई मैसिव गामा रे बस्ट का अटैक हो जाए या फिर सूर्य की आंधी एक साथ हजारों करोड़ों बिट्स फ्लिप कर दे। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें ऐसी स्टोरेज के ऊपर जाना होगा जो कि फिजिकल ना हो, इसमें बिजली की जरूरत ना हो, ना ही ये हैक हो सके। तो इसके लिए हम डेटा को या तो DNA में स्टोर करें या फिर किसी क्रिस्टल या होलोग्राफिक मेथड की मदद लें। पर फिलहाल ये सब भविष्य की बातें हैं। इस समय तो वैज्ञानिकों ने इस डेटा रॉट या बिट फ्लिप से बचने के लिए आर्कटिक के बर्फीले पहाड़ों के 250 मीटर नीचे नॉर्वे के स्वालबार्ड में गिटहब आर्कटिक कोड वॉल्ट बनाया है। यहाँ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ओपन सोर्स कोड्स और डेटा को सिल्वर हैलाइट फिल्म्स पर लेजर से उकेरा गया है। इसमें लिनक्स, एंड्रॉइड और कई इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर का कुल 21 टेराबाइट डेटा है। इस डेटा को ना किसी बिजली की जरूरत है, ना इस पर हैकिंग हो सकती है और ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इसे मिटा सकती है। ये डेटा अगले 1000 सालों तक सुरक्षित रहेगा। अब अगर कोई उल्कापिंड गिर जाए या कॉस्मिक रेस या सूर्य का मेगा सोलर विंड भी आ जाए और हमारे सारे कंप्यूटर्स भी जल जाएं, तो भी इंसानियत का सारा ज्ञान और इंटरनेट को वापस बनाने का कोड सुरक्षित रहेगा। हालांकि ये सब करने के बाद भी हमारा डेटा ब्रह्मांड की एंट्रोपी से नहीं बच सकता है। हजारों साल बाद नहीं तो लाखों करोड़ों अरबों साल बाद जब खुद कोई स्टार या प्लेनेट नहीं रहेगा तो ये डेटा भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जब तक हम यूनिवर्स की एंट्रोपी रिवर्स करना नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्या इंसान कभी एंट्रोपी रिवर्स कर भी सकता है? ये सब अब मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने डेटा रॉट और बिट फ्लिप की बात की है कि कैसे हमारा डेटा बिना कुछ किए ही करप्ट और लॉस्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस पर जमकर कमेंट कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ साइमे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।